हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है वो हमने एसएससी सीजीएल को मुख्यतः ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसमें हम एसएससी सीजीएल के रीजनिंग का जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के सवाल, उसके 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले 2-3 साल में एसएससी द्वारा सीजीएल की परीक्षा में पूछे गए हैं। हम इन प्रश्नों में आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बेसिक तो समझ में आए ही, साथ ही में आप परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण समय भी बचा पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे ही कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, हमको एक दो चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती हैं वो ये है कि संख्याओं के बीच में अंतर कैसा है। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है, संख्याएं छोटे अंतर से एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमको स्क्वायर कम से कम 1 से 40 तक के कंठस्थ हो, क्यूब हमको कम से कम 1 से 20 तक के कंठस्थ हो। अब यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा एक ग्रिड में हमको संख्याएं दी होती है तो हमको एक चीज़ ये देखना चाहिए कि संख्या इनमें तुलनात्मक रूप से बड़ी या छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया हुआ है 70। वर्टिकली देखें तो संख्याएं, अगर ऐसे देखें लंबवत देखें तो संख्याओं में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। देखो 12, 15 और 11 दिख रहा है, लेकिन इधर ये वाले कॉलम की जो संख्याएं हैं ये तुलनात्मक रूप से बाकी दो से बड़ी हैं। तो जब भी ऐसा हो कि हमको थोड़ी बड़ी संख्या या थोड़ी छोटी संख्या मिले तो हमको अन्य संख्याओं से वो बड़ी या छोटी संख्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 12, 7 और 70, 12 और 7 से हम 70 कैसे बना सकते हैं ये हमको देखना है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम जैसे कि हमने देखा कि संख्याओं के बीच में अंतर बड़ा है तो हम गुणा भाग या स्क्वायर क्यूब से बनाने की कोशिश करेंगे। 12 और 7 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 12 और 7 का गुणा करने पे हमको 84 मिलता है। और 84 में से हम क्या घटाएं कि हमको 70 मिल जाए। 84 में से अगर हम 14 घटा दें तो हमको 17 मिलेगा। ये 14 क्या है, ये 14 इस 7 का 2 गुना है। मतलब क्या हुआ कि देखो ए बी सी करके 3 संख्याएं थी, तो हमने ए गुणित बी किया और फिर जो बीच वाली संख्या थी उसका 2 गुना किया और उसको इस गुणनफल में से घटा दिया, मतलब 2b कर दिया, तो हमको तीसरी संख्या c मिल गई। देखो यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या, 15 और 6 का गुणा कर देते हैं, 15 गुणित 6 कर देते हैं, -2b मतलब 2 गुणित 6 कर देते हैं, तो हमको क्या 78 मिलता है। देखो 15 और 6 का गुणा किया तो हमको मिला 90 और 12 और 6 और 2 का गुणा करने पे मिलता है 12, जो जिसका मान होता है 78। मतलब ये वाला जो हमारा लॉजिक था ये बिल्कुल सटीक बैठता हुआ यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो बीसी लॉजिक के अनुसार 11 और 9 का गुणा कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 9 का 2 गुना मतलब 2 इंटू 9। तो 11 नमाकी 99 होता है और 9 दूनी 18 होता है। इन दोनों को घटाने पे हमको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। यही हमारा सही प्रश्न होगा। परीक्षा में जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये तो हमने बेसिक डिस्कस किया, परीक्षा में जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुलनात्मक रूप से संख्याएं किधर बड़ी या छोटी दिख रही है और बाकी की दो संख्याओं से हमको उस संख्या को बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमको गुणा भाग स्क्वायर क्यूब ये सब ट्रिक लगाना चाहिए। तो अगर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परीक्षा में हमारे सामने आता है तो आइडियली हमें लगभग 50 से 55 सेकंड से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए और हमारा प्रश्न हमको सही हल कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से यही ग्रिड दिया हुआ है। अब इसमें संख्याओं को देखो तुलनात्मक रूप से कौन सी बड़ी या छोटी है। अगर हॉरिजॉन्टली चलें तो 18 है, 24 है, 19 है। यहाँ पे देखो 7, 8, 9 है। तो संख्याएं बहुत ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही। वर्टिकली देखो 18, 7 और 8 और 17, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिल रहा, तो प्लस या माइनस से मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो 18 से 24 पे आए मतलब +6 हुआ और 24 से 19 पे आए मतलब -5 हुआ। लेकिन ये लॉजिक यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे तो +1 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे +3 हो रहा है इस वाली रो में। वर्टिकली देखो 18, 7, 8 और 17। हाँ, अब अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 25।
इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 25। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 19 और 9 को आपस में जोड़ दें तो मिलता है 28 और 14 को आपस में जोड़ दें तो मिलता है 28। मतलब ए बी सी डी करके 4 संख्याएं हैं, तो हमने क्या किया ए प्लस बी उसका मान सी प्लस डी के बराबर है। तो अब बीच वाले कॉलम में ये लॉजिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 24 धन 8 बराबर 11 धन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम मान लेते हैं एक्स संख्या है। तो 24 और 8 को जोड़ दें तो 32 होता है और ये 11 इधर आ जाएगा तो इसमें से 11 घटा देंगे तो ये x का मान हो जाएगा और x का मान हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है 144 195। तो जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था बाकी की संख्याओं से ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो 15 है, 9 है, ये 9 है और 144 है। तो 15 और 9 को अगर हम 144 बनाने की कोशिश करें तो 15 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है 135 मिलता है और 135 में अगर हम 11 जोड़ दें तो हमको मिलता है 144। 144। अब यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है क्या, 22 में अगर 17 का गुणा कर देंगे तो 10 का गुणा करने पे ही 220 मिलेगा जो कि 195 से ज़्यादा है। मतलब ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, गुणा से तो नहीं मिल रहा। अब स्क्वायर या क्यूब से देखते हैं। 15 है, 9 है, 15 का वर्ग होता है 225, 9 का वर्ग होता है 81। इनको आपस में घटाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो 5 में से 1 गया 4 और 22 में से 8 गए तो 14। मतलब इनके वर्ग को घटाया तो 144 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 22 का जो वर्ग होता है और 17 का जो वर्ग होता है इन दोनों का अगर हम अंतर करके देखें तो हमको क्या मिलेगा 22 का वर्ग होता है 484 484 और 17 का वर्ग होता है 289। इनको आपस में घटा दें तो ये आ गया 5 और ये आ गया 17 9 और ये आ गया 1। तो 195 मतलब वही हुआ कि ए बी सी करके 3 संख्याएं थी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर सी मिला है हमको। तो यहाँ पे देखो बीच में क्या है 18 है, 18 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। तो 18 का वर्ग क्या होता है 324, 12 का वर्ग होता है 144। दोनों को आपस में घटाने पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। 12, हाँ ठीक है 180। 180 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या ये वाले कॉलम की ही संख्या हमको दिख रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 दिया है, 16 दिया है, 77 दिया है। इन दोनों से 77 बनाने की कोशिश करते हैं। 5 और 16 का गुणा कर दो तो हमको क्या मिलता है 16 पंजे 80, 80 मिलता है। 80 में से 3 घटा दो तो हमको क्या मिलेगा 77 मिलेगा। दूसरे कॉलम में देखो, दूसरे कॉलम में 8 दिया है, 19 दिया है, 149 दिया है। तो 19 अठे कितने होते हैं, 19 अठे होते हैं 152 और 152 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको क्या मिलता है 149 मिलता है। मतलब क्या लॉजिक लगाएं यहाँ पे, ए बी सी करके 3 संख्याएं हैं, ए गुणित बी किया और इनके गुणनफल में से हमने 3 घटा दिया तो हमको तीसरी संख्या सी मिल गई। इसी प्रकार 13 और 12 का गुणा करके देख लेते हैं, 13 गुणित 12 तो 12 या 36 की 6 हासिल क्या है 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156 और 3 घटा देंगे तो 153 मिलेगा। 153 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है। तो 25 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है और 122 दिया हुआ है। 25 और 24 से 122 बनाने की हम कोशिश करेंगे। 25 और 24 से 25 और 24 को आपस में जोड़ लिया तो हमको क्या मिलता है 49 मिलता है। 49 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है 147 मिलेगा। 147 में से 22 घटा दें तो हमको 147 में से 25 घटा दें
147 में से हमने क्या घटाया, 25 घटाया। ये 25 घटा दिया तो हमको क्या मिलेगा, 122 मिलेगा। यही लॉजिक अब यहाँ पे देखते हैं। एक क्या दिया हुआ है, 31 दिया है, 27 दिया हुआ है, 143 दिया हुआ है। 31 और 27 को आपस में जोड़ने पे क्या मिलेगा, 8 और 3 5, 158। 3 का गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा, 8 तिया 24 की 4, हासिल क्या है 2, 5 तिया 15 और 2 17, 174। और 174 में से क्या घटाएं कि 143 मिल जाए, 174 में से 31 घटा दें तो हमको 143 मिलेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो 31 घटाया, ये 31 क्या था, यहाँ पे ये पहली वाली संख्या थी। यहाँ पे क्या घटाया था, 25 घटाया था, ये पहली वाली संख्या थी। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी सी ये 3 संख्याएं हैं। हमने ए प्लस बी किया, इनको जोड़ा आपस में और दोनों में 3 का गुणा करा था। देखो यहाँ पे 3 का गुणा करा था उसके आसपास पहुंचने के लिए। अच्छा 3 का ही गुणा क्यों करा, 4 का क्यों नहीं करा या 2 का क्यों नहीं करा? वो इसलिए करा कि जैसे ही हमको ये 49 मिला, इस 49 के पास में हमको पहुंचने के लिए इस 49 इस 49 से 122 के पास पहुंचने के लिए हमको 3 का गुणा करने पे ही हम वहां पे पहुंच पा रहे थे। अगर 2 का गुणा करते तो 98 मिलता, और 98 में अगर हमको 25 जोड़ते या पहली संख्या जोड़ते तो हमको क्या मिलता, 98 25 जोड़ने पे हमको 3 और हासिल है 1, 9 और 1 10 और 2 12, 123 मिलता। मतलब कि उसके आसपास हम नहीं पहुंच पाते, तो उसी के लिए हमने 3 का गुणा करा। तो यहाँ पे a प्लस बी किया, 3 का गुणा किया, माइनस a किया, तो हमको तीसरी संख्या c मिली है। तो अब यहाँ पे देखो 35 और 29 आपस में जोड़ दो, तो 35 और 29 इनको आपस में जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 64 में 3 का गुणा कर दो तो 6 तिया 18, 192। 192 में से हम क्या घटा देंगे दोस्तों, 192 में से हम फिर से 35 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 7, और ये बचेगा 8, ये 5 और ये 1, 157, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 और वही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे फिर से देखो ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें हमको क्या कहा गया है, इसमें जो संख्याएं हैं वो फिर से लास्ट वाले कॉलम में ही बड़ी दिख रही हैं। तो 12 और 7 से अगर हमको 95 बनाना हो तो कैसे बनेगा, 12 और 7 इससे 95 बनाना है। 12 में 7 का गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा, 84 मिलेगा, और 84 में 11 जोड़ देंगे तो हमको 95 मिलेगा। इसी प्रकार 14 और 8 दिया हुआ है, इस इनको 132 बनाना है हमको। 14 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 132 बनाना है। तो अब इससे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनको आपस में गुणा करके देख लेते हैं। इसका आपस में गुणा करने पे 112 आता है। 112 और 112 में हमको यहाँ पे 11 जोड़ा था तो 11 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको 123 मिलेगा, जबकि ये 132 है। तो ये वाला लॉजिक तो नहीं चल रहा। तो 12, 7 और 95 गुणा वाला लॉजिक नहीं चला। तो अब वर्ग वाला चलाते हैं। इसका वर्ग होता है 144, इसका वर्ग होता है 49। इनको घटा के देखो तो इनको घटाने पे ये आ जाता है 5 और ये आ जाता है 9। मतलब इनके वर्गों को आपस में घटाया है। 14 का वर्ग होता है 196 और 8 का वर्ग होता है 64। इनको आपस में घटा दो तो ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 13। मतलब ए बी सी है, हमने वही किया, ए का वर्ग किया माइनस बी का वर्ग किया तो हमको सी मिला। तो 16 है, 16 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, 16 का वर्ग हो जाता है 256, 9 का वर्ग हो जाता है 81। आपस में घटा लो इनको, आपस में घटाने के बाद ये मिलता है 5 और ये हो जाता है 25 में से 175। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिए हुए प्रश्न वो किस प्रकार के हैं। संख्याएं देखो 19, 78, 20, 25, 144, 47। तो अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे बीच वाले कॉलम की है। तो क्या संख्याएं हैं, 19 है, 78 है और 20 है। तो 20 और 19 से 78 बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो 19, इसको ऐसे लिख लेते हैं 19, 20 और 78। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो 19 और 20 को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 39, और 39 का 2 गुना क्या होता है 78 होता है। यहाँ पे भी देखो यही लॉजिक की क्या,
25 और 47 को आपस में जोड़ दो, 25 और 47 को आपस में जोड़ दो, तो ये हो जाता है 2 हासिल क्या है 72, और 72 का 2 गुना होता है 144। मतलब क्या है, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो हमने ए प्लस सी किया, उसमें 2 का गुणा किया, तो हमको बीच वाली संख्या बी मिल गई। तो इसी प्रकार 16 और 13 को देख लो, तो क्या हो जाता है, 16 और 13 को जोड़ने पे मिलता है 29, और 29 का 2 गुना करने पे आता है 58, जो कि है ऑप्शन नंबर 1, और वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाली संख्याएं बड़ी दिख रही है, तो 4 दिया है, मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख लेता हूँ, 4 दिया है, 5 दिया है, 41 दिया है। 4 और 5 का 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है, 4 और 5 का आपस में गुणा कर दें तो हमको मिलता है 20, 20 का 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 40, और 40 में 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 41। यही लॉजिक यहाँ पे देखो, 6 और 3 दिया है, 6 और 3 का को पहले आपस में गुणा करा था हमने, तो 6 और 3 का आपस में गुणा करा तो हमको मिलता है 18, 18 का 2 गुना करने पे हमको मिलता है 36, और 36 में 1 जोड़ने पे मिलता है 37। मतलब ये वाला लॉजिक तो लगा नहीं। फिर देखो 4, 5 और 41, गुणा वाला लॉजिक नहीं लगा, तो 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, दोनों को जोड़ दें आपस में तो हमको मिलता है 41। इसी प्रकार देखो 6, 3, 45 दिया हुआ है, 6, 3 और 45 दिया हुआ है, तो 6 का वर्ग होता है 36, 3 का वर्ग होता है 9, आपस में जोड़ने पे हमको क्या मिल गया, 45 मिल गया। मतलब ए बी सी इस प्रकार संख्याएं थी, तो हमने ए का वर्ग किया, धन बी का वर्ग किया, तो हमको तीसरी संख्या सी मिल गई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 7 है पहली संख्या, तो 7 का वर्ग, तब बी हमको ज्ञात करना है, तो ये बी का वर्ग बराबर 58। तो अब इसको इधर ले जाओ, तो b का वर्ग क्या हो जाएगा, 58 माइनस 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। तो इन दोनों को आपस में घटाने पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, जो कि है b का वर्ग। तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, और वही हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी संख्याएं बड़ी दिख रही है अब हमको, यहाँ पे 9, 25, 49, 6, 11, 13, यहाँ पे 49 बड़ा दिख रहा था, लेकिन 13 तो छोटा है, इस तरीके से तो नहीं हो रहा। और कैसे कर सकते हैं, देखो देखो 9, हाँ देखो, ये जो 16 है ये 4 का वर्ग होता है, ठीक है, ये जो 9 है ये 3 का वर्ग होता है। तो हम 9, इस 6 और 9 को आपस में देखो, इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो हमको क्या मिलता है, 3। इसी प्रकार इस 25 और 11 का अंतर निकालें तो हमको क्या मिलता है, 14। मतलब ऐसा लॉजिक तो यहाँ पे लग नहीं रहा। और अच्छा हाँ, वर्ग ये तो दिख रहे थे, लेकिन ऊपर वाले कॉलम में भी हमको वर्ग दिख रहे हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, देखो हाँ, एक ये ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी यहाँ पे, देखो ये वाला जो है पूरी रो, ये वर्गों की है। मतलब ये 9 किसका वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, ये 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। इस 9 में से 6 को घटा दिया तो 3 मिलता है, इस 16 में से इस 11 को घटा दिया तो हमको क्या मिलता है, 5 मिलता है। मतलब क्या हुआ, ए बी सी ये 3 संख्याएं हैं, तो हमने क्या किया, सी माइनस बी किया और उसका वर्ग कर दिया, तो हमको पहली संख्या ए मिल गई। जैसे कि यहाँ पे 9 माइनस 6 किया, 3 मिला, 3 का वर्ग किया, 9 मिल गया, 16 माइनस 11 किया, 5 मिला, 5 का वर्ग कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखो सी वाली संख्या है सी माइनस 13, और इसका वर्ग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है, तो सी माइनस 13 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 13 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, 20 आएगा, क्योंकि ये उधर जाके जुड़ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50, 31, 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे 43, 11 और 42, यहाँ पे 42, 21।
हाँ, अब यहाँ पे जो संख्याएं बड़ी दिख रही है वो कौन सी हैं? ये वाले कॉलम की संख्याएं हैं। तो 31 और 9 से अगर हमको ये संख्या बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं? इनको आपस में जोड़ा तो हमको मिला 40, 40 में 10 जोड़ा तो मिला 50। ये अब इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 11 और 6 17, 17 में 10 जोड़ने पे तो 27 मिलेगा। मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा। और क्या लॉजिक हो सकता है दोस्तों? और और क्या हो सकता है? 50 है, 31 है, 9 है। तो 50 और 31 को अगर 50 और 31 को आपस में जोड़ दें तो 81 मिलता है, और 81 में 9 का भाग देते हैं तो 9 मिलता है, या फिर 81 का वर्गमूल निकालने पे भी मिलता है। इसी प्रकार 43 है, 11 है, 6 है। 43 और 11 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 54, और 54 में 9 का भाग देते हैं तो 6 मिलता है। हाँ ठीक है, 9 का भाग दिया जा रहा है, वर्गमूल नहीं निकाला जा रहा। मतलब ए बी सी करके 3 संख्याएं हैं, ए प्लस बी किया और इस पूरे को 9 से भाग दे दिया तो हमको तीसरी संख्या सी मिल गई। तो 42 और 21 है, इसको आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 3 और 6, और 9 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा? 7। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। तो हम ऐसी आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सीजीएल के लिए और अन्य एग्जाम भी, जैसे रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम जल्दी होने वाली है, उसके लिए भी हमारे इस प्रकार के वीडियो आपके लिए निरंतर आते रहेंगे। जब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।